कंप्लीटली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कौन सा काम था जो परमेश्वर हबक्कूक से कहता है कि मैं एक काम करने पर हूं, जब वो किया जाएगा तो तुम में से कोई बिलीव नहीं करेगा। आप जानते हो परमेश्वर क्या बोल रहा था? सुनो, मैं एक गवर्नमेंट रेस कर रहा हूं जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। वो तुम्हें बंदी बना के लेके जाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, लेकिन वहां से जो रिजल्ट आएगी वो एक ऐसी रिजल्ट आएगी कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। क्या आप ये बात जानते हैं परमेश्वर ने दुष्टों को इस पृथ्वी पे क्यों रखा है? तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके लाइफ में भी कोई तो ऐसा होगा, हिकड़ो तो जरूर हूंदो, एक तो होगा जिसका मूड बार बार चेंज होता है आपके लिए, जिसका व्यवहार आपके प्रति कभी भी सेम नहीं रहता है। आपको पता है परमेश्वर ने उस आदमी को आपके लाइफ में क्यों रखा है? कितनों की बात जानते हैं? बॉस, डिफिकल्ट हस्बैंड, डिफिकल्ट वाइफ, सिचुएशंस। परमेश्वर हबक्कूक को यह कह रहा था, सुन, मैं काम करने पर हूं, एक आदमी आएगा, वो तुम्हें बांध के लेके जाएगा। और मैं जानता हूं तुम सब सिर्फ यही सोचते हो, मैं प्रेमी हूं, मैं दयालु हूं, मैं ऐसे स्टेप्स लेता ही नहीं हूं कभी। पर क्या आपको पता है पतरस में लिखा है, तुम उसे हे पिता कहते हो जो हर एक का न्याय भी करता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक आदमी ऐसा रखता है जिसका मूड समय समय पे बदलता रहता है आपके प्रति, और वो आपको तोड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसका विरोध कर रहे हैं कि आप इस चीज को समझ के ले रहे हैं कि ये परमेश्वर ने ठहराया है मुझे ठीक करने के लिए? टेल मी, पूछिए अपने आप से। इसलिए पतरस कहता है, आओ उसके हाथ के नीचे आ जाएं ताकि उचित समय पे वो तुम्हें उठाए। आपके और मेरे जिंदगी में परमेश्वर कई बार ऐसी चीजें लाएगा, वो अलाउ करेगा ताकि हम डिसिप्लिन सीखें। आपको पता है इस दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? मैं आपको बताऊं, सबसे कठिन। प्रेयर करना बहुत आसान है, वचन पढ़ना उससे भी ज्यादा आसान है, प्रार्थना करना और चर्च में आना उससे भी ज्यादा आसान है। जानते हो इस दुनिया का डिफिकल्ट में डिफिकल्ट वर्क क्या है? सुनना, किसी की सुन के लेना। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इसलिए बाइबल कहती है सुनना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। अगर आपको अपना स्पिरिचुअल चेकअप चाहिए ना, बोलो स्पिरिचुअल चेकअप। कैसे लोग चेकअप के लिए जाते हैं ना, जब बीमार होते हैं तो चेकअप के लिए जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं मिलता है, इंजेक्शन से ब्लड निकाल के, तो उसके बाद वो लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, पूरी बॉडी उसके अंदर रोलर के अंदर जाती है, पूरा सीटी स्कैन। अगर आपको अपना स्पिरिचुअल चेकअप चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूं एक ही जगह पे मिल सकता है। जब भी आपको कोई सुनाए वो आपका स्पिरिचुअल चेकअप है कि आप उसके बाद उनको रिप्लाई कैसा करते हो। और अगर आप उनको चिल्लाकर रिप्लाई करते हो, आप उनको हैरसली रिप्लाई करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर सिक, आप बीमार हैं। इसलिए यीशु ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। उसके बाद वो क्या कहता है? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए है। मैं आपसे कहता हूं अभी भी आशा है, हमारा वैद्य जिंदा है। ये सबसे बड़ी होप है कि अगर हम बीमार भी है ना, तो हमको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आप दही दही के दुकान पे लेने के लिए जाते हैं, टीवी के दुकान पे लेके जाते हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके पास जाएंगे, वो हमारा सही इलाज करता है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? हबक्कू ने परमेश्वर से सिंपल सवाल पूछा, दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं, और परमेश्वर से सिंपल उत्तर देता है। और आप जानते हो यिर्मयाह ने भी यही सवाल पूछा था, और कितने लोग जानते हैं यिर्मयाह को क्या उत्तर मिला? प्रभु यिर्मयाह से कहता है,
यदि तू चलती हुई सेना के साथ नहीं चल सकता तो तू दौड़ने वाले घोड़ों के साथ कैसे भागेगा? मैं सोच रहा था प्रभु आपने इसको ऐसा उत्तर क्यों दिया कि जब तू सेना के साथ चल नहीं पाता तो तू घोड़ों के साथ दौड़ेगा कैसे? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा था जब तू थोड़ी थोड़ी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो तू बड़ी बड़ी बातें कैसे बर्दाश्त करेगा? आपको पता है यीशु ने एक वचन कहा, मुझे बहुत पसंद है। इस वचन में ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। जानते हो मेल मिलाप का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा गया है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। बोलो पीस मेकर। आपको पता है हमारे परिवार के अंदर यह वचन हमारे घरों में लिखना चाहिए, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो शांति के लिए काम करते हैं। पता है एक सच्चा विश्वासी कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे घर पे झगड़ा हो, और उसका एक चिन्ह क्या है, वो बेचारा हर बात एडजस्ट कर लेता है। वो अपने घर पे ऐसा बोलता है, भले खाना मुझे साधारण दो, पर प्लीज घर के अंदर ऊंची आवाजों में लड़ाइयां झगड़े मत करो। वो हर चीज में एडजस्ट करता है ताकि उसके घर में शांति बनी रहे। इसलिए यीशु कहता है धन्य है वे जो एडजस्ट कर लेते हैं हर चीज को, सिर्फ एक बात की वजह से कि उनके बीच में शांति हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप अपने घमंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि रिलेशनशिप को? टेल मी, किस चीज को आप बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं? अरे कुछ मिले या नहीं मिले, नो नो इशू। बाइबल क्या कहती है आपको पता है? सीक द फेलोशिप, आपस में संगति ढूंढो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे लोग रखता है ताकि वो हमारा स्पिरिचुअल चेकअप करें और हम डिसिप्लिन लाइफ में आए। मैं आपको कहता हूं डिसिप्लिन बाल बनाने में नहीं है, डिसिप्लिन व्हाइट शर्ट पहनने में नहीं है, बेल्ट लगाने में नहीं है। सच्चा डिसिप्लिन ये है कि आप सुन लेते हो और कोमलता से उत्तर देते हो। दैट इज अ ब्लेस्ड डिसिप्लिन, कि आप सुन भी लेते हो और आपका जो आंसर होता है वो जेंटली होता है। अगर सच में कोई ऐसा आदमी हो यहां पर, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को ये वचन अच्छा लगा? बिल्कुल ना ब्रदर, चेंज करो। हाँ वैसे भी छोटा ही था, हम कुछ और सीखने वाले हैं। वैसे भी आज विशेष वचन उन लोगों के लिए है जो इन दिनों में ये महसूस करते हैं कि उनका माइंड बहुत जल्दी जल्दी नेगेटिव हो जाता है। आज विशेष वचन उन लोगों के लिए है जिनके अंदर इस बीमारी से वो पीड़ित हैं कि उनका मन नकारात्मक मन है। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस का 5वां अध्याय। आपने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी, आपने बहुत बार ये स्टोरी पढ़ी भी होगी, यहां पर भी बहुत बार प्रचार हुई है। लेकिन आज मैं थोड़ा इस वर्ड को थोड़ा और डीपली समझाना चाहता हूं। आप सब जानते होंगे कि पुराने नियम में, आइए सब यहीं पर हैं, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके धन्यवाद, एक सोए, चलो कोई धन्यवाद। अभी अभी सब जाग रहे हैं, ठीक है। जिन पतियों को अपनी पत्नी पसंद नहीं है बोलेंगे जय मसीह की। वेरी गुड, जो भी आए अल्लाह सुचरती बेटी दो। आइए हम सब ध्यान देंगे, डोंट वरी, हम मस्ती कर रहे थे। लिसन, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आप में से कितने लोगों की ये शिकायत है? ठीक है, आज प्रचार नहीं करेंगे, आज इसे टॉक करते हैं। आप में से कितने लोगों की अपने आप से ये शिकायत है कि ब्रदर मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूं, नेगेटिव माइंडेड। बहुत सारे लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। डू यू नो? आप में से कितने लोगों ने सच में ये डेडली डिजीज, ये गंदी बीमारी अपने अंदर देखी है कि हमारा मन, इसकी वजह से हम कितना सफर करते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा?
अब 1 सेकंड के लिए जो बहनें यहां पर बैठी हैं, 1 सेकंड के लिए देखिए मेरे हाथ में कुछ है, समझिए मेरे हाथ में पानी पूरी है और उसमें ना मीठा कम और वो जो मसाले वाला चटनी है ना ज्यादा है। और अब ये 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो आपके अंदर है, वो जा रहा है। किसी को पानी आया? जिसको आया हाथ उठाइए। देखिए आपने खाया, कितनी विचार में शक्ति है। आप कुछ सोचते हैं, आप उस चीज को टेस्ट भी करते हैं। कभी कभी आपने देखा है कैसे लोग ट्रेन के नीचे अपनी जान दे देते हैं, कैसे लोग ऊपर से जम देते हैं, कैसे लोग अपनी नसें काट देते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा, जब आपने किसी की डेड बॉडी देखी तो उससे पहले उसके माइंड की कंडीशन क्या थी, क्या क्या चीज खिलाई गई उसको? आपको पता है क्या चीज दी गई कि उसने अपने अपने आप को गला दबा दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो किया। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। डोंबिवली में एक लड़की ने 7वें माले से जम दे दिया था, क्योंकि उसे रात को ऐसे ख्याल आए थे कि वो फेल होगी, क्योंकि उसके किसी फ्रेंड ने उसके साथ टेक्स्ट में मस्ती की थी, देखा तुझे केटी लगने वाला है।